गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन के साथ किस तरह से वर्किंग की जाती है, कैसे पाइथन को ओपन किया जा सकता है, कैसे न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसमें सिंपल प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और किस तरह से प्रोग्राम फाइल को सेव किया जाता है और पाइथन पे फाइल को किस तरह से रन किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग विद पाइथन। ओके, वर्किंग विद पाइथन। ठीक, तो सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, देखिए वर्किंग विद पाइथन है ना, वर्किंग विद पाइथन। इसमें कई टॉपिक आते हैं हमारे कि हम कैसे वर्क करते हैं पाइथन पे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग पाइथन, ओपन पाइथन। कैसे हम ओपन करेंगे पाइथन को, तो ओपन पाइथन, ठीक है ना। तो इसमें भी कई स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें क्या करना है, क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहला वर्क क्या है मेरा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पूरा एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे क्या हमारी पाइथन की लैंग्वेज, पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ दिया हुआ है। ठीक, इस पाइथन पे हमने क्लिक किया, जहां हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पाइथन 3.7। जैसे ही दिया 32 बिट 64 बिट कौन सा पाइथन हमें ओपन करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया पाइथन पे, ओके, देखिए पाइथन पे क्लिक किया, ये फाइल ओपन हो गई पाइथन 3.7.1 सेल करके, है ना। ये फाइल ओपन हुई, तो ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, ये विंडो जो ओपन हुई है, ठीक, तो ये हमारी क्या है, ये जो विंडो है इसको हम आईडीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IDLE। ठीक, तो हमारी जो पाइथन सेल विंडो है वो ओपन हो गई आपकी। यहाँ पे क्या है, पाइथन सेल विंडो क्या है हमारी ओपन हो गई। ओके, क्लियर। तो कैसे हमने ओपन किया पाइथन को, सबसे पहले स्टार्ट बटन में गए। स्टार्ट बटन में हमने जितने प्रोग्राम्स थे उन प्रोग्राम्स में देखा कि कहाँ पे हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। तो पाइथन जहां दिया था पाइथन 3.7, उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया तो पाइथन 3.7.1 सेल आपके आगे ओपन हो गई, और यही हमारी क्या है, IDLEV विंडो बोली जाती है। ठीक, तो पाइथन सेल की ये विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से हम पाइथन को इसमें ओपन करते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल को, सेकंड स्टेप होता है कि कैसे हम क्रिएट करेंगे फाइल को, कैसे क्रिएट। तो क्रिएट ए पाइथन फाइल, क्या स्टेप होने चाहिए पाइथन फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, पाइथन सेल पे जाएंगे, वहां पे आपको फाइल मेन्यू दिखाई दे रहा है, तो इस फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे हम। ठीक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कई यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे, तो हम न्यू फाइल जो टूल्स है इस पे क्लिक करेंगे। जो न्यू फाइल ऑप्शन है, या ये भी बोल सकते हैं कि इतने सारे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इन ऑप्शन में हमने न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो हमारी जो न्यू फाइल है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, न्यू पाइथन विंडो विल ओपन एंड वी कैन स्टार्ट टाइपिंग आवर प्रोग्राम, वी कैन स्टार्ट टाइपिंग आवर प्रोग्राम। तो इस तरह से हम न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। अब सेकंड क्या होता है हमारा, कि क्रिएटिंग अ सिंपल प्रोग्राम। थर्ड पार्ट क्या है इसी में, वर्किंग विद पाइथन में, कि हमें क्रिएट करना है किसको, क्रिएटिंग ए सिंपल प्रोग्राम। कैसे हमें ये सिंपल प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम किस तरह से हमें ये सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने न्यू फाइल ओपन किया। ठीक, ओपन करने के बाद जो पाइथन विंडो ओपन हुई है न्यू फाइल्स की, तो उस पाइथन विंडो में हम कोडिंग लिखेंगे। ठीक,
क्या करेंगे, कोडिंग लिखेंगे। और कोडिंग लिखने के लिए हमें क्या है, पाइथन विंडो पे टाइप करना होगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अगर मैं पहला प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैंने लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किसको प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो प्रिंट मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही इसको लिखा और इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कॉमाज का इन्वर्टेड कॉमाज यूज करने हैं, ठीक है ना, ये जो सिंटैक्स है ये सारे यूज करने हैं। अब मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट लाइन में मैंने प्रोग्राम में कमेंट दिया, ये मेरा क्या था, कमेंट यूज किया गया था। जो फर्स्ट लाइन है ये प्रोग्राम में कमेंट्स के लिए यूज किया गया है, और जो सेकंड लाइन है ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट गिवन है, ठीक, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये हमारा कमेंट है। अब हमें क्या करना है, हमने ये क्या कर दी, क्रिएटिंग अ सिंपल प्रोग्रामिंग, क्रिएट कर दी सिंपल प्रोग्रामिंग। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, इसके बाद सेविंग अ प्रोग्राम फाइल, सेविंग ए प्रोग्राम फाइल। किस तरह से हम प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे, ठीक है ना, किस तरह से प्रोग्राम फाइल को हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने प्रोग्राम बनाया था सिंपल, उसके फाइल मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास सेव और सेव एज के ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके बाद सेव एज का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, सेव एज का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल नेम और सेव एज टाइप, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो जब भी मुझे फाइल नेम लिखना है विद एक्सटेंशन यूज करना है, तो इसके लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे, .py, ठीक है, .py एक्सटेंशन का यूज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा अपना, जैसे मैंने यहाँ योगेश, ठीक है, योगेश .py क्या लिख दिया, एक्सटेंशन .py, और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, योगेश .py के नाम से सेव हो गई फाइल, क्या हो गई, सेव हो गई। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, क्या प्रोग्राम को क्रिएट किया, प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद हमको ये फाइल सेव करनी है। तो इस तरह से हमने फाइल्स को क्या है, सेव कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, रन कराना है पाइथन प्रोग्राम को। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, रन द पाइथन प्रोग्राम, रन द पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। कैसे हम इस पाइथन प्रोग्राम को रन कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो रन के लिए हम पाइथन प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथन फाइल पे जाएंगे जहां पे हमने प्रोग्राम को लिखा था, ठीक। तो उस पाइथन फाइल में जहां पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रन मेन्यू, ये रन मेन्यू है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पाइथन शेल चेक मॉडुले रन मॉडुले ये दिखाई दे रहा है, तो हम रन मॉडुले पे क्लिक कर देंगे, ठीक। जैसे ही रन मॉडुले पे क्लिक करेंगे तो अब इनवैलिड सिंटैक्स दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी है, ठीक। तो इनवैलिड सेंटेंस का मीन्स ये जो ब्रैकेट्स यूज किए मैंने वो गलत लिए हैं। तो इसको फिर से मैं ब्रैकेट सही करेंगे, अपने जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया है कि जो रन मॉडुले होता है वो हमें डिबगिंग में यूज करते हैं और ये एरर को रिमूव करने के लिए यूज करता है। और इस तरह से इसने क्या है, जो सिंटैक्स था वो हाईलाइट भी किया था कि यहाँ पे एरर है, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा था, हमारा एरर दे रखा था, तो उसने तुरंत बताया कि फाइल में, इस फाइल में एरर दे रखा है। इस फाइल को फिर से सेव करेंगे, हमने फिर से फाइल को सेव किया और फिर से रन पे जाएंगे, फिर रन कराएंगे। देखिए अब ये फाइल रन हो गई, और रन होने के बाद आपको आउटपुट जो दिखाई देगा वो पाइथन शेल विंडो में दिखाई देगा, ठीक। जो आउटपुट है वो कहाँ पे आया आपका, पाइथन शेल विंडो में, क्योंकि हमने प्रिंट क्या किया था, हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड
प्रिंट किया था तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो रहा है, और आउटपुट हमेशा जो डिस्प्ले होगा वो पाइथन सेल विंडो में होगा। ये आपको जो दिखाई दे रही है पाइथन सेल विंडो, तो इसी में हमेशा पाइथन की जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पाइथन को रन करा के देखा, और यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड भी यूज किया। इसके अलावा देखो फिर से मैं दिखाता हूँ एरर क्यों आएगा। एरर, मैंने ये फिर से कॉमा लिया, अब मैंने यहाँ अपना नेम लिखा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये अपना नेम लिख दिया और इस फाइल को फिर से सेव किया। मैंने फाइल को जैसे ही सेव किया, देखिए सेव किया, फिर से मैं रन कराऊंगा, या चेक मॉडुले भी यूज कर सकते हैं। तो इसने इनवैलिड सिंटैक्स फिर से बता दिया। देखो ये रेड कलर आ रहा है तो ये क्या है, मेरा इनवैलिड सिंटैक्स है, ठीक, इनवैलिड सिंटैक्स है, सॉरी, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे ना कि कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद फिर से फाइल सेव करेंगे, सेव किया फाइल को, फिर से मैंने चेक मॉडुले, तो मेरी प्रोग्रामिंग क्या थी, यहाँ सही थी। तो ये विंडो अपने आप यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, क्या हो रही है, शो हो रही है। और इस मॉडुले को क्या है, अब रन करा देते हैं, ठीक। रन कराया मॉडुले, तो जैसे ही हेलो वर्ल्ड देन योगेश ये लिखा हुआ आ गया, ठीक। जिसको हमने प्रिंट किया तो वो प्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फाइल को ओपन करते हैं या वर्क करते हैं, पाइथन के साथ किस तरह वर्किंग करते हैं। तो ये हमने सभी देखे, सारे स्टेप्स देखे किस तरह से हम पाइथन पे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा वर्क क्या था, ओपन पाइथन। तो सबसे पहले हम क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, फिर पाइथन 3.7 पे क्लिक किया। सेकंड स्टेप क्या था, क्लिक ऑन द पाइथन 3.7, 32 बिट दे रखा था, उस पर हमने क्लिक किया, तो हमारी जो पाइथन सेल की ये विंडो थी जो आपको दिखाई दे रही है, पाइथन सेल की विंडो ये ओपन हो गई, ठीक। ये विंडो पहले ओपन हुई। अब हमने क्या किया, कैसे हमने इसमें न्यू फाइल को ओपन किया या क्रिएट किया न्यू फाइल को। तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, इसमें जो मेन्यू दिया था फाइल का, इस पर क्लिक किया, मेन्यू पर क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे ओपन, न्यू फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, तो हमारी न्यू फाइल क्रिएट हुई, ठीक। इस तरीके से ये विंडो ओपन हुई। तो ये विंडो किसकी है, न्यू फाइल की विंडो है। उसके बाद हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें कमेंट का दे रखा है, तो फर्स्ट में हमने कमेंट लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद सेकंड में हमने यहाँ पे प्रोग्राम स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक। पहले में प्रोग्राम में कमेंट दिया, फिर सेकंड में स्टेटमेंट जो कोडिंग है वो लिखी हुई है सेकंड लाइन में। तो टाइप द कोड इन द पाइथन विंडो, इस पाइथन विंडो में हमने कोड को टाइप किया। फिर फाइल को सेव कैसे किया, क्या फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, फाइल मेन्यू के बाद सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, अपीयर हुआ, उसमें अपना नेम लिखा जो फाइल का नेम है, और उसके बाद उसमें एक्सटेंशन .py का यूज किया, और उसके बाद उसे रन कैसे कराया, रन मेन्यू पे गए, रन ऑप्शन पे क्लिक किया, रन मॉडुले था तो उस पर क्लिक करने के बाद हमने सीधे इस पे इसके आउटपुट को देखा। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो जो आउटपुट था वो पाइथन सेल विंडो पे ओपन हो गया, ठीक है ना। तो जितनी भी पाइथन की फाइल सेव करेंगे हम, तो उसके लिए हमें किस एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, .py एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरह से हम पाइथन के विंडो पे वर्क करते हैं, ठीक। पाइथन पे वर्क इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा मैंने कल एक और चीज बताई थी कि जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, तो ये भी वर्किंग विद पाइथन है, ठीक। एक पाइथन सेल विंडो पे करते हैं, एक हम न्यू फाइल को क्रिएट करके भी पाइथन विंडो पे वर्क कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके जो प्रोग्रामिंग नोटेशन या टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है पाइथन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।